इनके जुमले जनता समझ चुकी है। अब जनता वोट करेगी शिक्षा पर, जनता वोट करेगी स्वास्थ्य पर, जनता वोट करेगी बेरोजगारी के खिलाफ, जनता वोट करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय की बात करते हैं, अब तो भैंस की बात करने लगे। देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने क्या करना है। तो भाई अब तो इनकी कहानी खत्म हो गई। जब आप फकीर आदमी हैं तो आप क्या कर रहे हैं देश में? झोला उठाओ, कहाँ तुम्हारा झोला? समुंदर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सावधान हो जाओ मछलियाँ, तुम्हें चारा दे के मारेगा। हम आप मछलियाँ हैं, सावधान हो जाओ मछलियाँ, तुम्हें चारा दे के मारेगा। अब बिल्कुल ख्याल में अपने मत रखा कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। बड़ा चालाक है, दुश्मन सहारा दे के मारेगा। क्या अपने मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रखा तो अब दूसरे के मंगलसूत्र का ख्याल क्या रखेंगे? ये बताएं। एक मिनट, ये इन्होंने अपनी मैसेज को नहीं रख पाए तो ये क्या रखेंगे? जिसकी फटी न बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। जिसकी इनके बीवी बच्चे होते तो इनको परवाह रहती ना कि देश चलता कैसे है, घर कैसे चलता है। जैसे घर चलता है वैसे ही देश चलता है। काहे का निजी मामला? ये हमारा देश का निजी मामला नहीं है। हमारी क्या बीवी नहीं है क्या? हमारी तो बीवी निजी मामला है, हमारे ऊपर कीचड़ छाड़ रहे हैं। भाई अपना देख रहे, इससे पहले भी देश चल ही रहा था। आज तुम्हारी सरकार बन गई 10 साल से, इससे पहले भी देश चल रहा था, तो तब कैसे चल रहा था? सिर्फ एक अपने आप को सिर्फ राजा बनना चाहते हैं कि मैं यहाँ हिटलर की तरह राज करूँ देश में। ये एक बहुत झूठे जो है पार्टी है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनता समझ चुकी है, जनता इनके झूठे जुमलों को समझ चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को सिर्फ इन्होंने आगे बढ़ाया और जनता का बेड़ा गर्क करके रख दिया। प्रधानमंत्री ने क्या पता, वो तो टेलर अपने साथ में रखता है, सूट पहनता है, ठीक है, हजारों करोड़ रुपए के जहाँ जाता है वही मदारी की तरह तमाशा करता है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक बांदरी ले ले, एक सांप ले ले प्रधानमंत्री, इस देश में मदारी का खेल दिखाने लग जा, तेरे को जब भी अच्छा रोटी टुका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री को आप मदारी और क्या है प्रधानमंत्री? ये मदारी है। देश को कभी तो हिंदू मुस्लिम कराया, कभी किसानों को आतंकवादी बताया, कभी जवानों को कुछ बता रहे, कभी हमारे जवानों को बॉर्डर पे मरवा रहा। हम शुरू से कांग्रेस को दिया, अब केजरीवाल को देंगे। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल बिल्कुल कहीं भी 8 वोट है मेरे, 8 वोट केजरीवाल के जाएंगे। इससे बढ़ के कुछ जीत रहे हैं केजरीवाल जी। जीतेगा, ऊपर वाले की दुआ है मेरी। कितना फर्क पड़ रहा है दिल्ली की राजनीति में? दिल्ली की राजनीति के अंदर तो आपने देखा नहीं, कल भूचाल आ गया, तूफान आ गया, ये परसों भी आ सकता था, ये 2 दिन पहले भी आ सकता था, बाद में भी आ सकता था। आया देखो शेर आया और तूफान आया। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत रही है और ये कामयाब होगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ये तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं। जेल के ताले टूट गए, मोदी भैया रूठ गए। तड़ी पारों के हाथों में देश दे दें क्या? वो तो जनता थोड़ा सा बहकाव में आ गई। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, मेरी भोली भाली जनता इनके जुमलों में फंस गई। अब इनके जुमले जनता समझ चुकी है। अब जनता वोट करेगी शिक्षा पर, जनता वोट करेगी स्वास्थ्य पर, जनता वोट करेगी बेरोजगारी के खिलाफ, जनता वोट करेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन वो कह रहे हैं ये लोग आएंगे तो ये तो भैंस तक खोल ले जाएंगे। हाँ देखो, आपने देखा अभी तक क्या कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय की बात करते हैं, अब तो भैंस की बात करने लगे। देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने क्या करना है। थैंक यू। तो क्या लगता है कि अरविंद जी का जो 1 जून तक बेल मिला है वो बढ़ेगा और हमेशा के लिए हो जाएगा या नहीं, फिर से नहीं जाएंगे। जनता का प्यार है, उनका काम है, उनके काम पर, जनता के प्यार पर आगे की जो अंतरिम जमानत है, अब जो कहा कि 2 तारीख को सरेंडर करेंगे, मैं न्यायपालिका से भी निवेदन करूंगा कि इस अंतरिम जेल को जो है सदा के लिए कर दिया जाए। थैंक यू। देखिए मैं ये कहूँगा कि जो भी आज तक जुमलेबाजी होती थी वो तो ख़त्म हो गई। सच्चाई पब्लिक को आप जुटला नहीं सकते। मोदी जी जो आपने जो बीज बोए हैं, हिंदू मुस्लिम के बीज बोए हैं, जुमलेबाजी का है कि हम फकीर आदमी हैं, हम कहीं भी चल देंगे। अब मेरी राय तो ये, आप पढ़ के सो जाओ। अब आपके सोने के दिन आ चुके हैं। दुनिया को आपने उल्टा पलटा किया, दुनिया को बर्बाद किया। क्या हासिल किया आपने, क्या लिया पब्लिक से?
अब माहौल इतना बिगड़ गया है ना कि पब्लिक जान गई है। जो लोग सोए हुए थे वो भी जाग चुके हैं। सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कोई भी काम नहीं है। अब मोदी जी की मेरी राय तो ये, आप बिपड़ के सो जाओ, अब आप इनको भूल जाओ। अच्छा, अब क्या है मेन, अब क्या बात है कि वो मेन मुद्दे से अब फिर हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान पे चले गए हैं। देखिए, वो पब्लिक जो है, जनता जो है अनजान थी और जो सोई भी थी वो अब जाग चुकी है। अब आप देख रहे हैं गाँव देहात में जो मसला चल रहा है, हर आदमी क्या कर रहा है, इन बीजेपी वाले को डंडा लेके भगा रहा है, पटारी कर रहा है, गाड़ी फाड़ रहा है। अब इनके पास चारा क्या है? सबसे पहले ये है मोदी जी के पास भगवा कलर, जहाँ नंबर आता है पीटने का, भगवा कलर फेंका और अपनी जान बचा के भागो। तो भाई अब तो इनकी कहानी खत्म हो गई। जब आप फकीर आदमी हैं तो आप क्या कर रहे हैं देश में? झोला उठाओ, कहाँ तुम्हारा झोला? रात को तुमने ढोरी पिटवाई हैं, तालियाँ पिटवाई हैं, चमचे बजवाए हैं, कहाँ हैं वो? अब जो लोग सोए हुए थे सब जाग चुके हैं, सबको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि झोला उठाने का टाइम आ गया? झोला उठा के भागने वाले हैं। भागने नहीं देना है। अब इनको हम क्या करेंगे? पहले इन्होंने हमें भगाया ना, अब हम इनको भगाएंगे। हम दिखाएंगे राजनीति किसे कहते हैं, सच्चाई क्या है। अरे आप राजा तो बन गए, आपने पब्लिक को देखा क्या? तो मेरी राय तो ये, मोदी जी से कहो अपना झोला उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। समुंदर जब भी डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सावधान हो जाओ मछलियाँ, तुम्हें चारा दे के मारेगा। हम आप मछलियाँ हैं, सावधान हो जाओ मछलियाँ, तुम्हें चारा दे के मारेगा। अब बिल्कुल ख्याल में अपने मत रखा कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है? बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। क्या बात है, क्या बात है? और जुमले की तैयारी है? नहीं, जुमला पे जुमला। अब तो हम 2014 से लेकर 2024 में झूठ पर भी भरोसा करके मोदी जी को वोट दिए। मोदी जी को कौन जानता था? मीडिया के द्वारा इतने हाईलाइट हुए कि आगे तब लगता था देश की समस्याओं का हल केवल मोदी जी के पास है। लेकिन आज पता चलने लगा कि हर समस्या जो है मोदी जी की वजह से है। मोदी जी की वजह से इनको हिंदू मुसलमान पे वोट दिया गया, गाय गोबर पे दिया गया, भारत पाकिस्तान के दिया गया, जात धर्म पे दिया गया। सारे मुद्दे को कैश कर लिए भाई। अब इनके पास मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है देश धर्म मंगलसूत्र अपना नहीं रखा, अपने मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रखा, तो अब दूसरे के मंगलसूत्र का ख्याल कर रखेंगे? ये बताएं। एक मिनट, ये इन्होंने अपनी मैसेज को नहीं रख पाए तो ये क्या रखेंगे? जिसकी फटी न बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। जिसकी इनके बीवी बच्चे होते तो इनको परवाह रहती ना कि देश चलता कैसे है, घर कैसे चलता है। जैसे घर चलता है वैसे ही देश चलता है। उनका निजी मामला है। काहे का निजी मामला? ये हमारा देश का निजी मामला नहीं है। हमारी क्या बीवी नहीं है क्या? हमारी तो बीवी निजी मामला है। हमारे ऊपर कीचड़ छाड़ रहे हैं भाई। अपना देख रहे हैं, इससे पहले भी देश चल ही रहा था। आज तुम्हारी सरकार बन गई 10 साल से, इससे पहले भी देश चल रहा था। तो तब कैसे चल रहा था? इनने तो देश को बेचने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है। इनने रेल सेल सब कुछ बेच दिया, हवाई अड्डे। अडानी अंबानी की सरकार चलती है, भाजपा की सरकार नहीं चलती है। भाजपा को सिर्फ नाम है। तो क्या लगता है ये हार की बौखलाहट है? ये 100% हार की बौखलाहट है जनाब, हार की। इस बार ये 400 पार कहते हैं, 400 पार 400 पार नहीं 4 पार होंगे। इस पिछली बार क्या हुआ था विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में स्कूटर पार्टी बना के छोड़ी थी आम आदमी पार्टी, स्कूटर पार्टी। इस बार इनकी सिर्फ ज़्यादा क्या हो सकता है, 4 व्हीलर बनेगी इस बार, सिर्फ 4 पहिया गाड़ी। और इनका खात्मा, भाजपा खात्मा, इनको जोरदार तमाचा पड़ा है ईडी को भी और भाजपा को भी। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम मम्मू खान है। मैं उत्तर प्रदेश जिला जालौन से हूं और प्रदेश सचिव माइनॉरिटी विंग से उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? भाजपा जो है भारतीय जुमला पार्टी है और एक जमहा झूठों की पार्टी है। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और कर्नाटक के अंदर प्रज्वल रेवन्ना के लिए जो 3000 लड़कियों का बलात्कारी है, जिसने वीडियो बना के वायरल किया, जो 20 से ही चुनाव छोड़ के भाग गया, उसके लिए वोट मांग रहा है। बड़े शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी, कोविड जैसी महामारी इस देश में फैली थी, तो साइरस पूनावाला से हमारे प्रधानमंत्री जी सौदा कर रहे थे हमारी मौतों का। 450 करोड़ रुपए उन्होंने साइरस पूनावाला से लिए, और उसकी जो है सीरम इंस्टीट्यूट को, उस वैक्सीन को उन्होंने जो है मान्यता दी, उसको जो है यहाँ लोगों को लगवाया, लोगों की जान के लिए जान का सौदा करा। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को, जिसको इनके खिलाफ गवाह बनाया शराब घोटाले, उसी से 58 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी ने
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया, तो ये महा झूठों की पार्टी है। ये एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार शख्स को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रही है। और ये धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, सभी लोगों को पार्टियों को ख़त्म करने के का जो है ये इनका एक मुद्दा एजेंडा लेके चल रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल डाल दिया, संजय सिंह को जेल डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल डाल दिया। तो ये जो है सिर्फ एक अपने आप को सिर्फ राजा बनना चाहते हैं कि मैं यहाँ हिटलर की तरह राज करूँ देश में। ये एक बहुत झूठे जो है पार्टी है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनता समझ चुकी है, जनता इनके झूठे जुमलों को समझ चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को सिर्फ इन्होंने आगे बढ़ाया और जनता का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरा नाम राजा शबीउल हसन राजा है। मैं भारतीय सीमा सुरक्षा बल से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से सर्विसमैन हूँ और आम आदमी पार्टी का जो है कई सारे जो है पद भी हैं, सदस्य भी हूँ मैं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, एडवाइजरी कमेटी है, उसका सदस्य भी हूँ मैं। अच्छा, सेना में इन्होंने अग्निवीर जैसे योजना लाके क्या किया? ये अग्निवीर भी एक जुमला था। बताइए, जब एक अग्निवीर अभी शहीद हुआ तो उसको हमारी ही फोर्स ने, मतलब इन्होंने आदेश दिया कि इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसको सलामी नहीं दी जाएगी। फिर आपने भर्ती किस लिए किया उसको? आपने जो है ऐसी योजना चलाई कि लोगों को 4 साल का एक जो है लॉलीपॉप देके उनको घर बिठा दो, वो बेरोजगार हो जाए, फिर अपना जो है सिर्फ माथा पीटते रहें, सिर पीटते रहें। अग्निवीर के बारे में बताता हूँ आपको। कोई गुजरात का फौज के अंदर नहीं है, केवल हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान। इनको फौज के बारे में पता क्या है, देश के बारे में पता क्या है? जब इन्हें नौजवान की ही 4 साल की भर्ती रख दी, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले फौजी को एक किसी किस्म का भगवान मानते थे, ठीक है। इनने उसको ख़त्म कर दिया, किसान को ऊपर गोलियां चलाते हैं ये, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल, ठीक है, तो इनसे अंत तो दबने वाला है, इनसे झुकने वाला है। ये जेलों को क्या, जेल के अंदर पंजाब का भगत सिंह भी गया था, ठीक है, हरियाणा का चंद्रशेखर आज़ाद भी गया था। तो जेलों से हरियाणा का बंदा नहीं डरने वाला है। अरविंद केजरीवाल है, हरियाणा की रग रग के अंदर खून है, हरियाणा का बंदा जेलों से कभी डरता नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, मोदी, आज तो अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाला था, आप कहीं जेल में जाओगे तो आपको दिन नहीं कटेंगे, ठीक है। हरियाणा, पंजाब तो भगत सिंह ने जेल काटनी सीख रखी है देश के लिए, तो देश के लिए कुर्बानियां भी देनी सीख रखी हैं। तो कोई गुजरात का बंदा ने कुर्बानी नहीं दी देश के लिए। गुजरात के अंदर जाके प्रधानमंत्री ने देख लो, पटेल हिंदू मुसलमान को कितने दंगे। अरे हमारा गुजरात के है, हमारा पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कहाँ जेल की देश के लिए जम रहे हैं? आप ये बताओ, ये बोलता मैं राम मंदिर बना दिया। राम सबसे बड़ा किसान है, इस देश का जो अन्नदाता पेट भरता है, लेकिन किसान को कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। हम कहते हैं बॉर्डर के ऊपर 2 साल रह गए, हमने किसी चिड़िया को भी काकर नहीं मारी। अगर कोई चिड़िया भी मर गई तो किसान ने उसको भी पानी पिलाया है। और जो किसान है वो खेत में है, जो बॉर्डर पे है वो किसान नहीं है, वो वाकई है। अच्छा, जो बॉर्डर पे है वो किसान नहीं है? अरे मेरे भाई, किसान और जवान तो प्रधानमंत्री खत्म करने वाला है। मैं कहता हूँ, किसान देश का अरविंद केजरीवाल से कंधा मिला के कुछ सोच गया। अरविंद केजरीवाल ने नो पता है किसान की क्या मेहनत है और क्या फसल कैसे उगाता है। प्रधानमंत्री ने क्या पता, वो तो टेलर अपने साथ में रखता है, सूट पहनता है, ठीक है, हजारों करोड़ रुपए के, जहाँ जाता है वही मदारी की तरह तमाशा करता है, ठीक है। मैं कहता हूँ, एक बांदरी ले ले, एक सांप ले ले प्रधानमंत्री, इस देश में मदारी का खेल दिखाने लग जा, तेरे को जब भी अच्छा रोटी टुका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री को आप मदारी कर रहे हैं, और क्या है प्रधानमंत्री? ये मदारी है। देश को कभी तो कोई हिंदू मुस्लिम कराया, कभी किसानों को आतंकवादी बताया, कभी जवानों को क्या कुछ बता रहे, कभी हमारे जवानों को बॉर्डर पे मरवा रहा। हरियाणा का जवान को नहीं पता, पंजाब का जवान को नहीं पता, लेकिन वो वर्दी के अंदर बंधा हुआ है। मेरा भाई खुद फौज में है, वो ये बोलता है, कुलवीर भाई, आप जो मेहनत करते थे, सुबह 4 बजे उठ के रेस मारते थे, इस प्रधानमंत्री ने जवान को भी खत्म कर दिया। मणिपुर में वोट मांग रहे हैं क्या?
आप ये बताओ, मीडिया वाले से पूछोगे, ये मणिपुर में वोट मांग रहे हैं, पुलवामा हमले पे वोट मांग रहे हैं, शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्या? बताओ आप, शहीदों के नाम पे वोट मांगे, पुलवामा हमले पे वोट मांगे, जज लोया के कातिल को कौन कराया? 300 किलो RDS कहाँ से आया? पुलवामा हमले में 44 कहाँ से शहीद हो गए? ये भी आम आदमी पार्टी ने करा दिए। अरे जिसके कार्यकाल में कोई घटना घटती है उस पर आरोप लगता है। और 55 करोड़ खुद ने लिए शराब माफिया से और आरोप लगा दिया है सीधे साधे मुख्यमंत्री पे। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है तभी तो जेल में। कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। मोदी साहब कुछ पढ़े लिखे भी हैं? मोदी साहब पढ़े लिखे हैं? मोदी साहब पढ़े लिखे हैं क्या? यदि पढ़े लिखे हो तो बता तो दो, कब पढ़े? MA किए हैं इंटर पॉलिटिक्स से। स्कूल के पीछे से किया है, स्कूल के आगे से किया है? स्कूल के पीछे से किया है MA, स्कूल के आगे से किया है? चौथी पास है, मेरी बात सुन ले। आपको मैं बताती हूँ कि यूपी में इतनी गाय छोड़ रखी है, किसान की बेटी हूँ मैं, अब जरूर दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन यूपी का इतना बुरा हाल है, मेरे सारे रिश्तेदार यूपी में हैं, गाय छोड़ रखी है सारी, वो बेचारे सारे इस फसल को खा जाती हैं गाय। जिसने हमारे साथ अच्छा करा बेटा, जिसने हमारे साथ अच्छा करा, हम उसके गुण गाएंगे। आप वोट देंगे केजरीवाल को? हम शुरू से कांग्रेस को दिया, अब केजरीवाल को देंगे। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल बिल्कुल। कहीं भी 8 वोट है मेरे, 8 वोट केजरीवाल के जाएंगे, उससे बढ़ के कुछ जीत रहे हैं केजरीवाल जी। जीतेगा, ऊपर वाले की दुआ है मेरी। भारतीय जनता पार्टी इस 10 साल में जो है केवल झूठ और जुमले की सरकार बन गई। जनता से मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने कहा, लेकिन देश में डाला, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सारा खा गए अकेले अडानी अंबानी को देख करके। चांद पे चला गया, बिकने की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हो? जिस इसरो से DRDO से गया है ना, वो हमारे वैज्ञानिकों के देन है। उसकी स्थापना जो है 1968 में कांग्रेस ने किया है। क्या चांद पर चले गए, आपको क्या जानकारी बताइए? देश को जितना बर्बाद, हमने मोदी जी को महंगाई पे वोट दिया, बेरोजगारी पे दिया, अच्छे दिलाने के नाम पे दिया, मुसलमान हिंदुस्तान के नाम पर दिया, मुसलमान हिंदू के नाम पर दिया, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे दिया, भारत पाकिस्तान के नाम पे दिया। इस 10 साल में राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, सब पर ऐसे करके इन्होंने कैसे करा लिया। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का होता है, उस पर भी वोट ले लिए। आज मजबूर होकर के हमारे चचा जी मंगलसूत्र, मटन, मीट, मछली, भाई कौन क्या खाता? क्या संविधान में लिखा गया है? लिखा नहीं है कि खाने पीने की स्वतंत्रता सबकी है, पहनने की स्वतंत्रता सब। आप बताइए, मंगलसूत्र की बात आई, स्मृति ईरानी को देख लो, हेमा मालिनी को देख लो, आप खुद अपने आप में देख लो। अब आप मटन मछली पे आ जाते हो। ये तो प्राकृतिक का नियम है कि ना, भोजन के द्वारा सारी चीजें, उससे धर्म के ऊपर नहीं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। मोदी जी सुन लेना, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे मंदिर मस्जिद की दीवानगी, हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले, सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं।